हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं राजवीर सिसोदिया के बारे में। क्या राजवीर सिसोदिया एजाज खान से डर गए थे? बेसिकली आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले राजवीर सिसोदिया मुंबई चले गए थे एजाज खान से फाइट करने के लिए, लेकिन इन दोनों का फाइट नहीं हुआ। इसके बाद राजवीर सिसोदिया को ऐसे कमेंट्स आने लगे कि तू डर गया, तू डरपोक है, तेरी फट गई। तो राजवीर सिसोदिया इसका रिप्लाई दिए, आप देखिए। और भाई एक दो जो ये चिलांडू मैसेज कर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं कि भाई तुम मुंबई गए, तुमसे उम्मीद ना थी, ये वो। भाई जिंदगी में कभी पंगा करना और दूसरे स्टेट में जब तुम्हें पता हो तुम्हारा इंतजार हो रहा है, पांव रख के दिखाना, तब मानूंगा। ये ना फटके से हाथ में आ जाती है कमेंट में और मैसेजों में, कोई भी मुंह चला दे। कल भी गया हूँ, आगे भी जाऊंगा, बता के जाऊंगा। नंबर मेरे पास आ गया है, इस बार डीएम करके, सीधे व्हाट्सएप करके कि भाई इतने बजे उतरूंगा, इतने बजे आऊंगा, इतने बजे मिलूंगा, बता कहाँ है, ठीक है, दिखा दूंगा। अबे भाई जो साथ में बंदे होते हैं ना, उनकी भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। दूसरी चीज, दूसरा स्टेट, 1 सेकंड लगे कंप्लेंट होने में कि यूपी हरियाणा से आके मुंबई में बदमाशी दिखा रहे हैं, और साथ में बंदा कौन? ओकेंद्र राणा फ्रॉम हरियाणा। गूगल पे सर्च करके देखना एक बार, ओकेंद्र राणा के ऊपर कितने केसेस हैं। 600 650 केसेस तो पेंडिंग है अभी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। जिस आदमी के ऊपर इतने केस हैं दूसरे स्टेट में, वो आपके साथ गया हुआ है। इन केस कोई भी बात होती है, पुलिस आ जाती है, पकड़े जाते हो, तो कम से कम कौन सी वो लगती है, मकोका एक्ट लग जाता है, गैंगस्टर एक्ट लग जाता है। भाई तुम्हारा वो कितना भी क्लियर है, लेकिन साथ में कोई भी भाई हमारे ऐसा है जिसके ऊपर इतने केसेस हैं, तो भाई 4-5 साल के लिए सीधे सीधे पैक हो जाते हैं। और मुझे सीधा सीधा एक डिफरेंस पता है, बहादुरी में और बेवकूफ़ी में थोड़ी सी एक थिन लाइन का डिफरेंस होता है कि क्या चीज़ कैसे करनी है। तो भाई प्रशासन भी नहीं छेड़ना, कानून भी हाथ में नहीं लेना, पुलिस से भी पंगा नहीं लेना, क्योंकि सबसे बड़ा डॉन कोई है ना, वो पुलिस है, ठीक। ऑल्सो राजवीर सिसोदिया के फ्रेंड प्रिंस भी इस पे रिएक्ट किए, आप देखिए। ठीक, हमारे हम पिटते या मारते तो हमारे ऊपर थी, पहुंचे हम। और भाई जो तुमने कही ये है बेइज्जती करवा दी बहन, घर तली कट के देखो, घर तली कट के देखो। गांव में जब रोड़े हो गया ना, दूसरे गांव में जाने में, और हम अपना स्टेट बदल के जा रहे थे। हमारे द्वारा जब इंफॉर्मेशन आई, जब फोन आया कि भाई प्रशासन एक्टिव हो चुका है, उसके बाद हम माता लिकड़े हैं। इतने ठाली हम बिना के मुकदमे झेलते अंडे फाल फ्री फंड के, ठीक है ना। हम अपने घर तक उठाए गिरे करते, हमारे पिछवाड़े में जोर था, हम भाई दिल्ली तक उठ के और मुंबई चले गए। उसकी लोकेशन पे जो उसने लोकेशन दी, 20 पैन के 20 तक 25 मिनट में उस लोकेशन पे थे। हार जीत बात की बात है, ठीक। और भाई ठाकर थे, ठाकर है, ठाकर रहेंगे, सीधी सी बात यह है। थारे बस क्यों, तुम चले जाओ ना, तुम क्या घर में बैठे, ठीक हो? इतना खून में बड़ा मार रहा है, काट लो ना जाके, हैं? बकचोद करे करो, और बस की कुछ ना हो ना तो अपना 2 टाइम की रोटी खाओ और घर सो। फिर एजाज खान भी इस पे अपना रिएक्शन देते हुए राजवीर सिसोदिया को ट्रोल किए, आप देखिए। देखिएगा अभी उन लोग क्लैरिफिकेशन दे रहे, अरे अभी तो झूठ मत बोलो रे, अभी तो बेवकूफ मत बनाओ अपने फैन लोगों को भी, वैसे सबने सच्चाई देख ली है, चुक चूसिया। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं सौरभ जोशी के बारे में। तो सौरभ जोशी के घर पर हो गया चोरी। बेसिकली आपको पता ही होगा कि सौरभ जोशी का एक नया घर बन रहा है, एंड वहां से करीब 1000 किलो से भी ज्यादा लोहे के सरिये चोरी हो गए, आप खुद देख लीजिए। तो गाइस अभी आए हूँ नए घर पे, बिकॉज यहाँ पापा जी कह रहे कि यहाँ हो गई चोरी। क्या हुआ बताओ, आप बताओ। सरिया चोर लगे सब। कौन ले गया? जो लोग यहाँ थे, गार्ड भी था, रात को रहते थे, उठा लेके। कितनी सरिया थी, कम से कम यहाँ पर पूरा बेसमेंट का सरिया था, पूरा बेसमेंट हमारा आरसीसी का बता हुआ है। अरे पूरा ढेर लगा हुआ था यहाँ से लेके वहाँ तक। 16 mm का अलग था, 20 mm का अलग था, 10 mm का। गार्ड रखा था हमने, तो भी वो भी साथ के अपना जाए भेजे उन्होंने मिलजुल के सबने। देख लो गाइस, नए घर काम भी नहीं हो रहा, ऊपर से यहाँ पे चोरी भी हो गई। यहाँ पे मतलब अराउंड 1000 किलो से ज़्यादा का सरिया पड़ा था, वो सारा ले गए। हमारे बहुत सारे वर्कर्स चेंज करे ना हमने, जो अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, तो वो जाते जाते सारा सरिया सब चीज़ें सामान उठा के ले गए, पूरा गाड़ी भर के लेके गए। और हमने जबकि हमने गार्ड भी रखा था कि चोरी वोरी ना हो, ऐसा कुछ ना हो, बिकॉज घर बन रहा है, काफ़ी चीज़ें लगती हैं, तो हमने स्पेशली गार्ड भी रखा था
गार्ड 7-8 महीने से गार्ड था और गार्ड भी उनके साथ मिला हुआ था। तो हमने गार्ड को भी फिर भगा दिया था। वो भी दारू वारू पी की हरकतें कर रहा था यहाँ पे, तो हमने गार्ड को भी भगा दिया था। सब पूरा बेसमेंट भरा पड़ा था यहाँ से एक साइड पे, उसके अंदर था पूरा माल। उसके वो नहीं जो झुग्गी पड़ी है उसके अंदर से कट्टे भरे हुए, सब ले गए, सब उठा ले गए, पता नहीं कब ले गए कब। तो अब क्या होगा? कहाँ गए? हमारी गलती है, हम लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया, सबसे बड़ी बात ये है। हम भी कभी कभी बाहर चले जाते थे गाइस पूरी फैमिली के साथ, आपने देखा होगा कभी कहाँ, इस बात का फ़ायदा उठाया होगा ना। तो अब आगे से हमको बिल्कुल सतर्क रहना पड़ेगा कि कुछ भी ऐसा ना हो। और भाई हमने इसीलिए गार्ड रखा था, पता है गार्ड किस लिए रखते घर में, ताकि कुछ ऐसी चीज़ें ना हो, चोरी वोरी ना हो। बट फिर भी भाई गाइस आप भी कभी घर बनवाना, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना भाई। वैसे तो हम पता कर सकते थे कि किसने करी है वो चोरी, बट फिर क्या है, इन छोटी मोटी चीज़ों के लिए इतना क्या ही करें। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं मिटपेट के बारे में। तो मिटपेट यूट्यूब से कब रिटायरमेंट लेने वाले हैं इसके बारे में वो बात की है। बेसिकली उनके यूट्यूब चैनल को 6 साल कंप्लीट हो गए हैं, इस वजह से वो सबको थैंक यू बोले। एंड इसके आगे वो बात की अपने रिटायरमेंट की, आप खुद सुन लीजिए। मैं खुद भी भूल गया था कि 6 साल कंप्लीट हो गए चैनल को। ये सब लोगों ने प्यारे प्यारे मैसेज लिख के रिमाइंड किया मेरे को, थैंक यू सो मच। क्या है ना गाइस, आजकल काम में इतना व्यस्त हो जाता हूँ और मेहनत में कि दिन भूल जाता हूँ मैं मजाक कर रहा हूँ, बट थैंक यू सो मच। एंड नाइस, 6 साल हो गए और 4-5 साल मस्त निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या, उसके बाद भी करेंगे 4-5 साल और, क्योंकि मैं फिर यूट्यूब छोड़ूंगा। थिंकिंग टू बिकम अ टिकटॉकर, मे भी तब तक टिकटॉक अनबैन हो जाए इंडिया में। यू नो लाइफ में मुझे रफ्तार चाहिए नैना, मैं नाचना चाहता हूँ, नींदे रहती है आजकल, टिकटॉकर बनूंगा मैं 4 साल के बाद। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं कुछ अचीवमेंट्स के बारे में। तो दुष्यंत कुकरेजा गेमिंग के कंप्लीट हो चुके हैं 100K सब्सक्राइबर्स। नीलम कुकरेजा व्लॉग्स के भी कंप्लीट हो चुके हैं 100K सब्सक्राइबर्स। फाइनली राउडी व्लॉग्स के कंप्लीट हो चुके हैं 500K सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता आपको मेरी नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय।